मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है, इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका तक पैगाम पहुंचा दिया। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पिछले कुछ दिन से अमेरिका शोर मचा रहा है जी, मेरे ये 4 मुतालबात है, मानने मानने मानने, उसमें मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात है। लेकिन आज ईरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब ये हमारी रेड लाइन है, इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। देखिए, उसकी वजह भी यही है कि ईरान के पास कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है। ईरान के पास कोई बहुत बड़ा कोई सैटेलाइट का निज़ाम नहीं है। ईरान के पास ले दे के एक मिसाइल प्रोग्राम है जिसको अगर रोल बैक कर दिया जाए तो ईरान को समझे कि उसकी दिफाई जो हैसियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी उसके पास दौरान इनकलाब जो हैं वो नहत्ते हो जाते हैं इन मिसाइल्स के। ये मिसाइल जो हैं अब दुनिया भर में जितनी जंगें हैं, इस बात को समझना चाहिए कि ये जंगें बड़ी फ़ौज के हाथों से निकल गई हैं। ऐसे ही ये चली गई हैं फ़ज़ाई फ़ौज के हाथ में, यानी फ़ज़ाइया के हाथ में। आपका पाकिस्तान और इंडिया अगर मई का जंग का तजुर्बा है देखने का, तो फ़ज़ाई जंग थी। बिल्कुल देखिए, एक तरफ से अगर बरामोस आ रहे थे तो दूसरी तरफ से फतह जा रहे थे। ऐसे ही ये है, क्या थे? ये फ़ज़ा में से ये हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, उस तरफ से अगर राफेल आ रहे थे तो इधर से JF-17 थंडर और J-10C जा रहे थे। ये फ़ज़ाई जंग थी। ऐसे ही है। आपने कोई इसमें बड़ी फ़ौज की उस तरह से कमांड नहीं देखी है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले जून में जो इज़राइल और अमेरिका की ईरान के साथ वॉर हुई, उसमें भी आपको पता है कि ईरान की जानिब से मिसाइल गए, अमेरिका की तरफ से जहाज़ आए। कहीं कोई आपको बड़ी फ़ौज का नहीं, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं ऐसी मिलता कोई है। पेशकदमी नहीं जो ज़मीन के किसी फ़ौज ने अच्छा, की हो। इसका मिसाइल प्रोग्राम जो है ये ऐसा ज़बरदस्त है कि इसकी जो रेंजेस हैं, अगर उसका उसी का सिर्फ देख लिया जाए तो इस वक्त शुमाली अफ्रीका से लेकर पूरा मिडल ईस्ट बशमूल भारत तक मिसाइल्स की रेंज है। और जो अब आमिर भाई, अगला हदफ ICBM भी है। देखे ना, ICBM बन गया तो फिर तो वो और बात हो जाएगी। वो खैर बन रहा है, बन क्या गया, बन रहा है। इस प्रोग्राम को रोल बैक कराने का मकसद ये है कि इसको नहत्ता कर लिया जाए। दुनिया में चीन ने आपको पता है सबसे पहले रॉकेट फोर्स इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स इंट्रोड्यूस बिल्कुल ऐसे कराई। ही। ये दो मुल्कों ने साबित कर दिया कि आने वाली जंगें जो हैं ये मिसाइल्स वॉर होंगी, और इसीलिए ईरान ने अपने मिसाइल सिटीज़ बना रखे हैं। ये मिसाइल सिटीज़ जिनकी तादाद इस वक्त 5 है। आमिर भाई, नॉन मुझे आपके साथ ये मिसाइल सिटीज़ पे बात करनी है, जो ज़ेर ज़मीन इनके मिसाइल शहर है। ये मिसाइल शहर कौन कौन से हैं, कितने बड़े हैं, इस पे मैं अलग आमिर भाई से बात करूंगा। अभी आप कंटिन्यू करें। अच्छा चले, ये मिसाइल सिटीज़ जो हैं इनमें से मिसाइल्स का निकलने का रास्ता और इसमें से मिसाइल को लॉन्च करने का रास्ता, लोड करने का रास्ता, ये वो तकनीक्स हैं जो ईरान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की हैं क्योंकि पाबंदियाँ थी उस पर। इस मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से वो जो मिसाइल बना चुका, जैसे शहाब 1 है, 2 है, 3 है, फिर उसके बाद अलकादर है, नूर है, या अली मिसाइल है, इस तरह के बेशुमार मिसाइल जो हैं वो बना चुका हुआ है। और वो ये मिसाइल जो हैं उसका दिफा है। बिल्कुल वो सब मुल्कों को पता है कि अगर ईरान पर हमला किया तो वो मिसाइल फेंकेगा, और उसने अपने मिसाइल फेंक कर आपको दिखाया भी बिल्कुल कि वो तेल अबब तक जा सकते हैं और इसराइल को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इवन नेतन्याहू का जो अपार्टमेंट है जहाँ पर रहते हैं, हाँ, उसके बहुत करीब एक मिसाइल उसके गिरा बहुत था। गिरा था। तो इसका मतलब है चंद गज़ के फासले से जो गिर सकता है वो चंद गज़ आगे भी गिर सकता आगे है। भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आयरन डूम इस तरह का नहीं है जो इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल जो कि जिनकी रफ्तार माख 12 तक हो उनको रोक सके। और ईरान इस वक्त, जो आपने इशारा भी दिया लेकिन मैंने आपको उस वक्त कह दिया, ईरान इस वक्त ICBM पर काम कर रहा है। 12,000 किलोमीटर का मतलब है अमेरिका, बिल्कुल 12,000 किलोमीटर का मतलब है पूरा यूरोप, और ये इसका एक तजर्बा कर चुका है। बिल्कुल। रशिया ने इसको इजाज़त दी कि वो साइबेरिया के इलाके में ईरान से उड़े और गुज़रते हुए रशिया के ऊपर से गुज़रते हुए साइबेरिया में जाकर गिरे, और उसकी एक्यूरेसी चेक की जाए 100% एक्यूरेसी आई है। ईरानी साइंसदानों ने, ईरानी इंजीनियर्स ने, या ईरानी मिसाइल साइंसदान कह सकते हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस ICBM का कामयाब तजर्बा किया बल्कि उन्होंने अपनी मिसाइल फोर्स, जिसको अब हम रॉकेट फोर्स कह सकते हैं क्योंकि अब दुनिया में ये नई इस्तिलाह चीन ने जो दे दी रॉकेट फोर्स वाली, उसके बाद पाकिस्तान ने भी रॉकेट फोर्स बना लिया है, ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। जो 4 मुतालबात शुरू में से मैं आपसे कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात करेगा और वो उस पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। सबसे पहले था न्यूक्लियर का, दूसरा था मिसाइल का, तीसरा था गवर्नमेंट तब्दीली का। देखिए,
कुछ देर पहले हमने गवर्नमेंट तब्दीली पे बात कर ली, और चौथा होगा कि यहाँ से कोई ऑयल जो है कोई दूसरी कंपनी नहीं निकालेगी, और पासदारान इनकलाब जो हैं इसकी तादाद कम की जाएगी। ये दो मुतालबा जो मैंने आखिर में बताए ये अभी सामने नहीं आए, लेकिन ऊपर वाले 3 मुतालबा जो हैं सामने आ गए कि इन 2 अहलकारों का, जिनका मतलब ये जो निकल के आई खबर, उसके मुताबिक यही है कि ईरान से कहा जाएगा कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करें, यानी आप इसमें कोई नई इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे, आप कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाएंगे जिसकी हद अमेरिका तक हो, आप कोई ऐसा मिसाइल नहीं बनाएंगे जो इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन आमिर भाई तुम होते कौन हो भाई, क्यों नहीं बनाएंगे? हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, तुम जो मर्जी बना लो, हमें तुम पाबंदियां लगा दो। अब ये वो चीज़ है जिसको लेकर ईरान ने आवाज़ उठाई है। देखें, अगर आपके पास एटमी कुव्वत है तो फिर तमाम लोगों का, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत क्यों हासिल की थी? उसने कहा जी भारत हासिल कर रहा है तो मुझे क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अमेरिका के पास एटमी कुव्वत है तो ईरान को क्यों रोका जा रहा है, ईरान पर क्यों पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, और बाकी ममालिक इसराइल की आपने इसराइल को एटमी कुव्वत बना दिया बैठे बैठाए, जी बिल्कुल, और शुमाली अनडिक्लेयर्ड है लेकिन वो है तो सही। और शुमाली कोरिया पर आप कहते हैं कि जी वो एटमी कुव्वत कैसे बन गया, क्योंकि उसको चीन ने मदद की थी। मैं आपको, मेरा ये बिलीव है, ये मेरा मानना है कि ईरान इस हद तक अपना यूरेनियम इनरिच कर चुका हुआ है जो कि इन मिसाइल्स पर लोड हो सकता है, यानी ये मिसाइल जो हैं ये एटमी मिसाइल्स बन जाएंगे, इन पर एटमी वारहेड लग जाएंगे, और इस इनरिच यूरेनियम का इस वक्त सबसे बड़ा तलबगार जो है वो रशिया है, क्योंकि रशिया को पता है कि अमेरिका का पहला हदफ न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं, और इनके अंदर अफजुर्दा यूरेनियम पड़ा है, और अगर यह यूरेनियम जो है अमेरिका ले गया तो ये फिर उसका है, तो उससे पहले ईरान इसको रशिया में शिफ्ट कर दे। लेकिन जंग जो है अब बिल्कुल डिफरेंट नवेद की है। अगर ICBM का तजर्बा कामयाब है, जो कि कामयाब है, तो अमेरिका को डरना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने दबे लफ्ज़ों में कल ये बात की भी है कि कभी कभी मुझे जंग से डर भी लगता है। ये पता उसको है सारा कि भाई ये जब वो पंगा लिया तो उसका जवाब कैरोलिना से निकल रहे थे, नॉर्थ कैरोलिना से, तो वहाँ पर उन्होंने जो साफियों से गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी खौफनाक चीज़ है और मुझे कभी कभार जंग से डर भी लगता है, लेकिन ईरान को हमारे मुतालबा तस्लीम करना पड़ेंगे। अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब ये है कि ईरान की टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक खुफिया है, मैं आज गुप्त का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, उन्होंने कहा था गुप्त का लफ्ज़ समझ नहीं आता है, अगर खुफिया है या अंडर कवर्ड है, तो इसके बारे में अमेरिका जो है इस वक्त भी परेशान है। अमेरिका अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है मुख्तलिफ बैरियरों के ज़रिए, मुख्तलिफ अपनी हिकमत अमली के ज़रिए और इसराइल के ज़रिए वो अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है ताकि वो ईरान पर एक ऐसा हमला करे जिसमें ईरान के पास उसका कोई जवाब ना हो और उसमें उसकी हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, और उसके बाद अमेरिका की पोप आना है, वहाँ से वो वेनेजुएला से तेल निकालेगा, वो दुनिया भर में बेचेगा, और यहाँ का सारा मिडल ईस्ट, सारे का सारा, सिर्फ ईरान नहीं, सारे मिडल ईस्ट का तेल जो है ईरान की इस हुकूमत के खात्मे, अली ख़ामनेई की हुकूमत के खात्मे के बाद ये अमेरिका की तहवील में होगा। जिसे चाहेगा देगा, जहाँ की गाड़ी चाहेगी चलेगी, जहाँ की कहेगा नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।